आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखेंगे 1.3 ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्री क्या है? सबसे ज़्यादा दया करने वाली चीज़ है, काइंडेस्ट थिंग है, आई नो, मैं ये जानता हूँ। इस कविता में बोला, इस पोएम में कहा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और फिर पोएम को डिस्कस कर लेते हैं ना। नेम 2 पार्ट्स ऑफ अ ट्री दैट बिगिन विथ। ऐसे ट्री के पार्ट्स के नाम बताना है जो बी से स्टार्ट होते हैं 2 पार्ट्स, एफ से स्टार्ट होने वाले 2 पार्ट और टी से स्टार्ट होने वाले 2 पार्ट्स के नाम आपको यहाँ पर लिखते जाना है जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, तो सबसे पहले बी से क्या होता है स्टूडेंट? बी से तो एक होता है बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, और बी से और एक मतलब होता है ब्रांच। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? ब्रांच लिख लोगे, BRANCH, ब्रांच। ठीक है। एफ से क्या होता है? फ्रूट, सबको ही पता है, FRUIT, फ्रूट है ना। और क्या होता है? एफ से फ्लावर होता है ना, FLOWER। ठीक है स्टूडेंट। टी से क्या होता है? 2 पार्ट्स, एक होता है ट्रंक, मतलब कि तना है ना, ट्रंक यानी कि तना, और एक होता है ट्विंग, ट्विंग का मतलब होता है टहनी, क्या होता है? TWING। ट्विंग का मतलब क्या होता है? टहनी जो होती है ना, उसको बोलते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे क्या कुछ है ना। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पर 4 सीजन होते हैं, बोला यहाँ पर है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा होता है कि नहीं? तो देखो क्या क्या हुआ है। ट्राई टू गैस व्हाट इज़ द सीज़न इन द मंथ गिवन बिलो। यहाँ पर जो मंथ दिए हुए हैं उसमें कौन कौन से सीज़न यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मार्च, अप्रैल, मई में आपको समर देखने को मिल जाता है। क्या लिखेंगे? समर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ बस, और यहाँ से आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त में क्या आता है? स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का सीज़न, बारिश का सीज़न। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ऑटम, वसंत ऋतु, और अपने कंट्री का है ये सब। और विंटर में क्या आता है स्टूडेंट? विंटर कब आता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी में क्या आता है? विंटर का। तो ये सब थोड़ी छोटी चीज़ें दी हुई है ना। और यहाँ पर एक और क्या बोला यहाँ पर, जैसे कि कुछ यहाँ फ्रेजेस दिए हैं, जैसे ब्लू स्काई, नेचर को देख के कुछ वर्ड याद आते हैं, जैसे ब्लू स्काई हो गया, सॉफ्ट वाइट क्लाउड हो गया, फ्लोटिंग क्लाउड, बहते हुए बादल, है ना। इस टाइप से कुछ वर्ड्स आप भी लिख सकते हैं अपने मन से। जैसे कि आप लिख सकते हैं सिंगिंग बर्ड्स। नेचर में आपको क्या देखने को मिलता है? सिंगिंग बर्ड, यानी गाना गाती हुए बर्ड्स, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिंगिंग बर्ड्स। ठीक है, तो एक जो नेचर में हमें देखने को मिलता है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं गोल्डन सन। क्या लिख सकते हैं? गोल्डन सन, सोने के जैसा चमकता हुआ सन, लिख सकते हैं ना। ठीक है। और लिखते हैं सॉफ्ट ब्रीज, लिख सकते हैं मधुर मधुर, सॉफ्ट ब्रीज मतलब जो हवा चलती सॉफ्ट वाली, सॉफ्ट ब्रीज है ना, BREEZE। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख के दे दे रहा हूँ आपको। और आप लिख सकते हैं स्विंगिंग फ्लावर्स, मतलब ऐसे हिलते हुए है ना, लहराते हुए है ना। तो आप लिख सकते हैं और एक चीज़ स्विंगिंग फ्लावर्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने बताया, FLOWER है ना, फ्लावर्स है ना। तो अब हम सीधे पोएम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। और क्या कुछ ये पोएम कह रही है वो हम आज देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, है ना। यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि ट्री क्या है? सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ है, सबका भला चाहने वाली चीज़ है, आई नो, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, इसलिए तो हम सब कहते हैं कि ट्रीज लगाओ, है ना, ट्री बहुत अच्छे हैं। तो क्या क्या वो करती है ह्यूमन बींग के लिए, लोगों के लिए, है ना, एनिमल्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ट्रीज, वो इस पोएम हम देखने वाले हैं ना। दे डू नॉट हार्म, वे किसी प्रकार से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। ट्रीज कभी भी किसी को किसी प्रकार से हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते स्टूडेंट, ये खास बात है ट्रीज की, है ना। दे सिंपली ग्रो, वे अपने आप ही सिंपली ग्रो होते रहते हैं, बस किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। एंड स्प्रेड अ सैड फॉर स्लीपी काउस, और जो सोती है ना गायें, जो सोती है जंगलों में, है ना, फॉरेस्ट में, उन काउस के लिए क्या करते हैं? वो एक छाव बनाते हैं। स्प्रेड अ सैड मतलब एक छाया स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, सही बात है, जिससे गायें अच्छे से सो सके। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बॉच, बॉच का मतलब क्या होता है? BOUGHS, बॉच का मतलब होता है ब्रांचेस, है ना। और अपने ब्रांचेस में वो क्या करते हैं? बर्ड्स लोग को गैदर करते हैं ना, अमंग देयर ब्रांचेस, अपने ब्रांचेस के बीच में, है ना, ताकि बर्ड्स लोग को भी वहाँ पर आराम करने मिलता है, वहाँ भी उन्हें छाव मिल जाती, थोड़ी सी सैड मिल जाती स्टूडेंट। ठीक है। दे गिव अस फ्रूट, वे हमें फ्रूट देते हैं, इन लीव्स अबव, और ऊपर से पत्तियाँ भी हमें
देते हैं, ठीक है। एंड वुड, और ये वुड का यूज़ क्या है, वुड टू मेक अवर हाउसेस, वुड का यूज़ करते हैं हम लोग अपने घर बनाने में। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हलुवन, ठीक है। जो ट्रीज है स्टूडेंट, हलुवन क्या होता है आपको यहाँ बाजू में लिखा दिख रहा है आपको, अ फेस्टिवल इन ऑटम, ऑटम के समय एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज में मनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो पत्तियों को जलाया जाता है ना, तो लीव्स बर्न ऑन जो जलाई जाती है हॉलुवन के सीजन में जलाई जाती है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग का मतलब जो होता है बारिश के समय क्या होता है कि नई नई जो पत्तियाँ यहाँ पर निकल के आती, बर्ड्स मतलब जो छोटी छोटी पत्तियाँ निकल के आती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखो क्या है, दे आर द फर्स्ट, देखो दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, यही सबसे पहली चीज़ है ना, पहली थिंग है जो क्या करती है, टच करती, छूती है। बीम्स मतलब क्या होता है, रेस को, रेस को, किसकी रेस को, मॉर्निंग सन की। सुबह सुबह जब सन निकलता है मॉर्निंग में तो उसकी रेस को टच करने वाली यही सबसे पहली चीज़ होती है। दे आर द फर्स्ट, है ना, व्हेन डेज बिगन, जब दिन की शुरुआत होती है तो यही सबसे पहले क्या करती हैं, सन की किरणों को, रेस को क्या करते हैं, टच करते हैं, कौन, प्लांट्स, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, दे आर द लास्ट टू होल्ड, और यही सबसे लास्ट ऐसी चीज़ है जो होल्ड मतलब पकड़ के रखती है, टच करके रखती है ना, द लाइट, लाइट को यूज़ करते रहती, होल्ड करके रखती है। व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, जब शाम से रात होने लग जाती है तो आखिरी तक सनलाइट को यूज़ करती, होल्ड करके रखती है, और वो चीज़ क्या है, ये प्लांट्स ही है, ठीक है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब मून आप आसमान में निकलता है, बादलों के बीच में फ्लो करने लगता है, फ्लोट करता है, तैरते रहता है ना, दे हम अ ड्राउजी ललीबाय, ये क्या करती है, प्लांट्स क्या करते हैं, हम का मतलब होता है गुनगुनाते हैं। जब शाम के समय हवा चलती है, जो पत्तियों के बीच से जब हवा गुजरती है तो जो आवाज़ सरसराहट की आती है उसी को हम कहा यहाँ पर, वो लोरी के जैसे जब आवाज़ निकलती है, अ ड्राउजी ललीबाय, तो हमें क्या करता है, ड्राउजी मतलब स्लीपी, ललीबाय का मतलब क्या, लोरी, है ना, हमें सुलाने के लिए एक लोरी जैसी आवाज़ भी प्लांट्स के अंदर से निकल के आती है, ठीक है। और ये ललीबाई किसके लिए, अ ड्राउजी ललीबाई ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन, जो सोने वाले बच्चे हैं, शाम को जो सोते हैं उनके लिए क्या करती है, एक लोरी के जैसे काम करती है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, ट्रीज ही सबसे क्या है, काइंडेस्ट थिंग है, जो सब पे दया करती है, आई नो, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। ऐसा ये लिखा है हैरी बहन ने। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच गाइस।